जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप विशेष रात्रि के बारे में सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से आपको आज हम विभिन्न हमारे ग्रंथों में, विभिन्न पुराणों में, वेदों में और विभिन्न साहित्य में बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों द्वारा बहुत सारी रात्रियां बताई गई हैं। रात्रि का मतलब है ऐसी रात जिसमें मनुष्य को जगना चाहिए। तो जो जानकार है, जो देवी कृपा प्राप्त करना चाहता हो, देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, जो धर्म में विश्वास रखता हो, ऐसे सभी साधक मनुष्यों को, चाहे वो साधना न करे तो भी यदि कृपा प्राप्त करना हो तो इन रात्रियों में मनुष्य को जगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इन रात्रि में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा इन रात्रियों में जो मनुष्य इन तीनों का भोग करता है उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। चाहे उसने कोई पाप कर्म न किया हो, चाहे उसने किसी की हाय बद्दुआ न ली, परंतु फिर भी उसके जीवन में कष्ट अवश्य उत्पन्न होता है। ऐसे तो जो कम जानकार मनुष्य होते हैं वह मनुष्य केवल 4 रात्रि को ही रात्रि मानते हैं, जो कि श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब में दी गई है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये दुर्गा सप्तशती की किताब में दिया गया है। जब स्तुति करते हैं देवता लोग देवी जी की, तो उसमें बताया गया है कि ये 4 रात्रि में जो व्यक्ति साधना करता है उसकी साधना में सिद्धियां प्राप्त होती है। परंतु इसके अलावा भी शास्त्रों में बहुत सारी रात्रि के बारे में बताया गया है। यदि कोई मनुष्य कहता कि मेरी पूजा देवी माँ तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, भोलेनाथ तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं वो लग रहा कि नहीं लग रहा है, तो उसके लिए इन रात्रियों में आपको जगना चाहिए। इसलिए तो रात्रि शब्द प्रयोग किया गया है। जैसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, काल रात्रि, दारुण रात्रि, ये रात्रि शब्द क्यों यूज किया गया? आप पढ़े लिखे मनुष्य हो, हिंदुस्तान के धर्म के आधार स्तंभ हो, तो आपको इन रात्रि के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सकती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 रात्रि तो अधिकांश मनुष्य जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी सुन ले एक बार और, कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 तो बहुत फेमस है। पर इसके अलावा भी 20 रात्रि और बताई गई है। अब 20 रात्रियों में एक नवरात्रि भी आती है। कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में 9 दिन नहीं लिखा है, नवरात्रि लिखी है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि के बारे में भी कहा गया है कि वहां पर भी रात्रि लिखी है। तो वहां 9 दिन या 9 रात्रि नहीं लिखी, महाशिवरात्रि, वहां महाशिव दिन नहीं लिखा है, रात्रि लिखा है। तो आपको उसका अर्थ समझना चाहिए कि हमें क्या करना, रात्रि क्यों लिखा है। तो चलते हैं, हम आपको डिटेल विस्तृत वर्णन बताते हैं ताकि आज आप इस रहस्य को भी समझ सकें। और आज हम इस रहस्य से एक पर्दा और उठाते हैं। ज्ञान की बात है तो सुनिए
और जीवन में प्रयोग कर सको तो करें। कैलेंडर में निशान लगा लो, मोबाइल में निशान लगा लो, और इन जो रात्रि आज मैं बोलने जा रहा हूं, इन रात्रियों में सहवास कभी मत करना, संभोग कभी मत करना, अन्यथा उसकी वजह से जो पाप उत्पन्न होगा वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे आपने किसी की हाय बद्दुआ नहीं दी, किसी का पैसा नहीं लूटा, किसी को झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य वचन पर अडिग रहे, पूजा पाठ करते रहे, परंतु फिर भी आपको कष्ट मिलता है, तो उसका कारण ये होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं दारुण रात्रि, ये शब्द लिखा हुआ है। तो दारुण रात्रि का मतलब होता है कि इसमें सर्व सिद्धि प्राप्त होती है दारुण रात्रि में। और ऐसा भी कहा गया है कि दारुण रात्रि में जो व्यक्ति जगता है उसको कीर्ति प्रदान होती है। कीर्ति का मतलब हो गया उसकी ख्याति में वृद्धि होती है, उसका नाम चलता है। इसलिए दारुण रात्रि के दिन जगना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब दारुण रात्रि कहते किसको है, उसका वर्णन भी हम आपको पूरा बता रहे हैं। तो दारुण रात्रि का मतलब हो गया होली की रात, उसे दारुण रात्रि कहा जाता है। महारात्रि केवल एक ऐसी रात है ये जिसमें महाशब्द जुड़ा हुआ है। महाशिव रात्रि, एक तो महाशब्द है, शिव भी है और रात्रि भी है, यानी ये सबसे बड़ी रात मानी जाती साधना सिद्धि वालों के लिए। तो इस दिन मनुष्य को जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, और अपनी श्रद्धा भाव से जो आपसे दान निकल सके दान अवश्य देना चाहिए। तो दारुण रात्रि हो गई होली, महारात्रि का मतलब है महाशिवरात्रि, काल रात्रि का मतलब है नरक चतुर्दशी की रात को काल रात्रि कहा जाता है, और मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी के दिन को मोहरात्रि कहते हैं। यदि आपको इस संबंध में और कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7987237885। अब चूंकि हम रिसर्च के रूप में आपको ये ज्ञान प्रदान करते हैं, हम जब खुद स्वयं रिसर्च कर लेते हैं, अनुसंधान कर लेते हैं, विभिन्न पुराणों का पाठ कर लेते हैं, उसमें से जो रस निकल करके आता है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दारुण रात्रि में जप तप करने से सिद्धियां प्राप्त होती है और कीर्ति प्राप्त होती थे। दूसरे नंबर पे आती है वीर रात्रि। वीर रात्रि का मतलब है चतुर्दशी। चतुर्दशी का मतलब होता है चौदश के दिन। चौदश के दिन अर्धरात्रि को वीर रात्रि कहा जाता है। महारात्रि शुक्लाष्टमी, अश्विन महीने की नवरात्रि के दिन अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का जो मिलन होता है उसको महारात्रि कहा जाता है। और महारात्रि महेशानी काल रात्रि शुनु प्रिय, एक काल रात्रि होती है जिसको हम दिवाली कह सकते हैं। यह कार्तिक महीने में आती है। दीपोत्सव मनाया जाता है, इस दिन दीप जलाए जाते हैं। चतुर्दशी का दिन होता है इस दिन, और यह रात्रि तारा देवी को बड़ी पसंद होती है। कार्तिक में अमावस्या युक्त चतुर्दशी की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। अब हम आते हैं मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी। महेशानी मोहरात्रि प्रतिर्किता,
भाद्र मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण अष्टम्याम महेश्वरी, यानी कि भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो है जन्माष्टमी आती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिसको हम कहते हैं, उसे मोह रात्रि कहा जाता है। मैं पुनः कहूंगा फिर आपको कि जहां जहां पर रात्रि शब्द हमारे इन शास्त्रों में लिखा गया है, वो रात्रियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन रात्रि में शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, दिन में भी नहीं खाना है, और स्त्री, कोई भी स्त्री हो, उसके साथ सोना नहीं है। अब अगली आती है क्रोध रात्रि, चैत्र महीने की नवमी शुक्ल पक्ष की, उसे क्रोध रात्रि कहा जाता है। तो ये क्रोध रात्रि जो है तारा देवी को समर्पित होती है। अचल रात्रि, यहाँ पर भी इस रात्रि, ये सब जितनी रात हम आपको बताते जा रहे हैं, ये सब रात्रि में मनुष्य को जगना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जप तप करना चाहिए। तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचल रात्रि कहा जाता है। अब आती है हम दिव्य रात्रि। एक दिव्य रात्रि भी होती है, इस दिन भी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दिव्य रात्रि कहा जाता है। घोर रात्रि, घोर रात्रि का मतलब है यहाँ पर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यह रात्रि जो है घोर रात्रि, यह महाकाली माता जी को समर्पित होती है। यानी जो व्यक्ति इस घोर रात्रि के दिन, और यानी कि रात को जप तप हवन अनुष्ठान करता है, तो उसे घोर रात्रि यानी कि महाकाली माँ की कृपा प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। अब हो गया विष्णु रात्रि। विष्णु रात्रि का मतलब हो गया भाद्र मास की बुध युक्त अष्टमी जो आती है, उसे विष्णु रात्रि कहा जाता है। मृत संजीवनी रात्रि भी होती है। जितनी भी रात बता रहा हूं, ये सब रात्रि में यदि कोई मनुष्य 1 साल तक, सिर्फ 1 साल तक जप कर ले, तप कर ले, अनुष्ठान कर ले और रात भर जग ले, तो उसे निश्चित तौर से देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो मृत संजीवनी रात्रि, यह रात्रि अमावस्या शुक्रवासरे, शुक्रवार के दिन होती है। इसे मृत संजीवनी रात्रि कहा जाता है। यानी शिवरात्रि को यदि शुक्रवार पड़े तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और ये अक्सर कभी न कभी आता है। अगला आता है सिद्ध रात्रि, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन संक्रांति का योग बन जाए तो उसे सिद्ध रात्रि कहा जाता है। यानी उस रात को जो मनुष्य जप करता हो, तप करता हो, भजन कीर्तन करता हो, उसके ऊपर अदृश्य शक्तियों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब गणेश रात्रि, माघ महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश की रात्रि कहा जाता है। देवी रात्रि, अष्टमी तिथि प्रति महीने की
कृष्ण पक्ष जो पार्वती देवी की होती है उसे देवी रात्रि कहा जाता है। अब कुछ विशिष्ट रात्रि भी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीत रात्रि यानी चतुर्दशी को रविवार हो, महारात्रि यानी अश्विन शुक्ल अष्टमी का दिन हो, काल रात्रि यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में अमावस्या का योग होने पर, मोह रात्रि यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, क्रोध रात्रि जो होती चैत्र शुक्ल की नवमी को बोला जाता है, घोर रात्रि मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को बोला जाता है, अचला रात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मंगलवार या शुक्रवार हो तो उसे अचला रात्रि कहते हैं। तारा रात्रि यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि जो होती है उसे तारा रात्रि कहा जाता है। और शिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि होती है। और मृत संजीवनी रात्रि भी होती है, जो अमावस्या को शुक्रवार पड़ जाए तो मध्याह्न में सूर्य ग्रहण भी पड़े तो वह रात्रि जो है सिद्धि रात्रि कही जाती है। इसी प्रकार से सुंदरी रात्रि होती है, गणेश रात्रि होती है, सिद्ध रात्रि होती है, बाण रात्रि होती है, कृष्ण रात्रि होती है, धर्म रात्रि होती है, दिव्य रात्रि भी होती है और काम संजीवनी रात्रि भी होती है और रिद्धि सिद्धि योग देने वाली रात्रि भी होती है। इस प्रकार से ये सब रात्रियों का वर्णन हमने आपके सामने किया है। अब यदि किसी मनुष्य को, धन भाई बंधु को इन रात्रियों के बारे में कुछ साधना करना हो, जप तप करना हो, तो मनुष्य को इन रात्रि का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।